अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एज यू ऑल नो क्लास 12 का रिजल्ट तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, राइट। लेकिन अब बारी आती है क्लास 10th की, देन उसके बाद क्लास 11th की। तो अगर हम बात करें पास्ट 2 डेज़ की, आपने देखा होगा कितने रूमर्स फैल रहे हैं, राइट। मतलब आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ठीक है। मतलब फेक लिंक्स बनाना, प्रीवियस ईयर की लिंक शेयर करना, उसके बेसिस पे आपको बताया जा रहा था कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, राइट। तो लेकिन जो मेन डाउट है सारे बच्चों का, अगर हम क्लास 12 के बच्चों की भी बात करें, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला क्लास 10th और 11th के बच्चों को कि कोई ग्रेस मार्क्स वगैरह नहीं मिलते। मैंने पहले भी बोला है ग्रेस मार्क्स किन बच्चों को मिलते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको एग्जांपल ही दे दूं, क्लास 10th का रिजल्ट आने वाला है, जैसा कि जेके बॉस ऑफिशियल ने बोला था, वी विल ट्राई टू रिलीज इट बाय नेक्स्ट वीक, राइट। नेक्स्ट वीक मतलब जो मंडे ट्यूसडे जो आपका ये वीक आ रहा है, ठीक है। तो इस वीक में किसी भी डेट को आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिले आई विल लेट यू नो। आपको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं कि नहीं अब वो बंदा बोलेगा या ये बंदा बोलेगा। आई विल मेक श्योर आपको ऑथेंटिक अपडेट पूरी अच्छी तरीके से मिल जाए, ओके। एंड आई विल मेक श्योर कि जैसे ही रिजल्ट आएगा मेरा वीडियो अपलोड उसी टाइम हो जाएगा, ओके। तो क्या सीन है, देखो ग्रेस मार्क्स का क्या सीन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेस मार्क्स आपको रिजल्ट के बाद नहीं दिए जाते, ओके। कोई बताएगा कि मैं फेल हूं तो अब ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, नहीं। ग्रेस मार्क्स आपको पहले ही, रिजल्ट से पहले ही दिए जाते हैं। अब ये नहीं कि सब बच्चों को दिए जाते हैं, जो पास भी हो उसको दिए जाते हैं, किसी के 400 उसको 5 मार्क्स देके 405 हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को दिए जाते हैं जिनके पासिंग मार्क्स से मैक्सिमम 5 मार्क्स पेंडिंग हो। अब मैं ये चीज समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके 5 सब्जेक्ट है, ABCDE, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में मैं अज्यूम करता हूँ आपके जो पासिंग मार्क्स है दैट इज 25। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं वैसे। अगर हम 10th की बात करें तो 12th की बात करें तो उनका तो है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। एंड 10th के बच्चों के लिए पासिंग मार्क्स इज 33% ऑफ टोटल मार्क्स। 33% ऑफ टोटल मार्क्स मतलब 33 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 या इंटू 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो आपका 33% ऑफ टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है। अगर हम 80 मार्क्स का पेपर बताएं उसमें आपका 26 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर हम 11th क्लास के बच्चों की बात करें, सेम इज दैट फॉर 12th क्लास, उनका जो है 36% ऑफ टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाता है। 36% ऑफ टोटल जो भी, फिर 70 हो 80 डिवाइड बाय 100, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन आती है इंग्लिश में। इंग्लिश में आपके 33% ऑफ टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाते हैं, मतलब 26 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं अज्यूम करता हूँ ABCDE ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स में मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके 25 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, ओके। तो क्या सीन होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके 5 के 5 सब्जेक्ट है, जैसे जेके बॉस वालों ने आपकी करेक्शन की होगी ना पेपर की, तो उनको अगर ऐसा लगे कि इसके 5 के 5 सब्जेक्ट में एक एक मार्क्स पेंडिंग है, मतलब आपके पांचों सब्जेक्ट में 24 24 24 24 24 आ रहे हैं, तो देखो टोटल सबमिशन अगर हम बताएं 1 + 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 5, तो आपके पांचों सब्जेक्ट्स पास हो जाएंगे। अब अगर ऐसा हो कि 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट आपका पास है, तो उसमें क्या सीन होता है कि 4 सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें अगर फॉर एग्जाम्पल एक में 2 मार्क्स पेंडिंग है, बाकी में एक मार्क्स पेंडिंग है, तो यहाँ पे भी सबमिशन 5 आ रहा है, तो आपके पांचों सब्जेक्ट्स पास हो जाएंगे। अगर आपके 2 सब्जेक्ट पास हैं, 3 सब्जेक्ट में ऐसा कुछ सीन हो रहा है कि एक सब्जेक्ट में 3 मार्क्स चाहिए और 2 जो बाकी सब्जेक्ट में उनमें एक मार्क्स चाहिए, तो 5 सम आ रहा है, तो आपके तीनों सब्जेक्ट पास हो जाएंगे। अब अगर ऐसा कुछ केस है कि 3 सब्जेक्ट पास है, 2 सब्जेक्ट में ऐसा है एक सब्जेक्ट में 4 मार्क्स चाहिए और एक सब्जेक्ट में 1 मार्क चाहिए, तो आपके दोनों सब्जेक्ट पास किए जाएंगे, बिकॉज सबमिशन अगर हम देखें 4 + 1 = 5, ओके। तो अब अगर हम ऐसा कुछ बताएं कि आपके चारों सब्जेक्ट पास है, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपको 5 मार्क्स चाहिए, आपके 20 मार्क्स बन रहे हैं, उसके 25 मार्क्स इज पासिंग, तो उसमें क्या होगा, आपको 5 मार्क्स देके वो सब्जेक्ट पास किया जाएगा। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ सीन हुआ, आपको एक सब्जेक्ट में 4 मार्क्स चाहिए और एक सब्जेक्ट में 2 मार्क्स चाहिए, तो आपको क्या सीन होगा कि 4 मार्क्स अगर एक में चाहिए, एक में 2 चाहिए, तो इट इज मोर देन 5, इट इज 6, राइट। दोनों सब्जेक्ट रेपियर आएंगे। ऐसा ना समझना कि एक में तो एक ही मार्क्स पेंडिंग था, ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले। ग्रेस मार्क्स अब मैंने समझा दिया कैसे किसको मिलते हैं, ठीक है। सबमिशन शुड बी लेस देन 5 और इक्वल टू 5, तब जाके आपको सारे सब्जेक्ट पास किए जाएंगे। अदरवाइज अगर 5 से ज्यादा हुआ, जो सब्जेक्ट होगा वो रिपेयर आ जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे ये कहना था, पासिंग मार्क्स भी डिस्कस हो गया एंड ग्रेस मार्क्स भी डिस्कस हो गया। मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह आपको अपडेट्स ऑथेंटिक मिलेंगी, चाहे आप 10th का रिजल्ट आ रहा है या 11th का रिजल्ट आ रहा है या आपकी नीट की जर्नी हो किसी की, हर एक जगह पे आपको स्ट्रैटेजीज, मोटिवेशन एंड ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहेंगी, ओके। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी भी नेक्स्ट वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।